अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स, और इसका जो सेल्फ क्वेश्चन है वो हमारे पास है 5, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने फाइंड आउट करना है लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने फाइंड आउट करनी है जो कि किसी न किसी पॉइंट से पास हो रही होगी या किसी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यह है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पास हो रही है एक पॉइंट से और इस इक्वेशन के या इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, और हमने क्या करना है, वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखें, सबसे पहले ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का आपने बताना है कि ये पहली रकम जो है वो x1 की है, दूसरी कौन सी है, y1 की है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये वाली इक्वेशन या ये वाली लाइन लिखनी है y = 4x - 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने हैं। और एक हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c, y = mx + c। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y के इक्वल हो गया, m 4 के इक्वल आ गया, और x के इक्वल हो गया, c - 5 के इक्वल आ गया। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू भी साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक हमने यहाँ पे m की वैल्यू, m यहाँ पे क्या है, स्लोप है, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन में, सबसे पहले हमारा काम, हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से, ठीक है, मतलब कि यहाँ से इस इक्वेशन से हमने निकाल ली स्लोप। स्लोप निकालने के बाद हमने क्या करना है, स्लोप वाला फार्मूला लगाना है, m = y - y1 x - x1। ठीक है, तो फार्मूला वैसे होता है y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पे x2 और y2 दिया नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अकेला y और x आएगा। ठीक है, y - y1 x - x1। अब देखें, ये वाली नीचे वाली रकम जो है ये डिवाइड हो रही है, इधर आके m के साथ ज़रब हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ ज़रब कर दी, और यहाँ पे अकेला रह जाएगा y - y1, और ये दोनों रकमें ज़रब हो जाएंगी। अब यहाँ पे y, वैसे के वैसे y1 की वैल्यू 3 है, वो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल टू m है, m की वैल्यू हमने निकाल ली है, m की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो यहाँ पे 4 वो यहाँ पे पुट करेंगे, x वैसे के वैसे x1 की जो वैल्यू है वो है -1, वो यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये -3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 और 3 7। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, बिल्कुल सेम ऐसी इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक m की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, m की वैल्यू भी होनी चाहिए, और एक x1 की y1 की। x1 तो y1 दिया हुआ है, लेकिन m की वैल्यू नहीं थी, हमने वो निकाली। निकालने के बाद हमने m वाला फार्मूला लगाया, वहाँ पे m की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू वो पुट करके हमने y और x के लिहाज से ये इक्वेशन निकाल ली है। उसके बाद b पार्ट है, वो कहता है जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना, वो हैज़ स्लोप, उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो है। स्लोप कितनी है, ज़ीरो, और वो y जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, -1/2। यहाँ पे स्लोप को m से ज़ाहिर करना है। ठीक है, स्लोप ज़ीरो से मुराद क्या है, m = 0 हमारे पास है, स्लोप ज़ीरो है। y इंटरसेप्ट से मुराद, यहाँ पे y इंटरसेप्ट से मुराद यह है कि c की वैल्यू जो है वो -1/2 है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/2। तो हमें पता है कि y = mx + c, यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखी थी, यहाँ पे वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। अब आपके कुछ जेहन में होगा कि सारा आपने इस तरह से फार्मूला या इस तरह से फार्मूला क्यों नहीं लगाया। देखिए, हमने मालूम करनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन में हमारे पास m और c की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है, x1 y1 की वैल्यू नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। याद रखना है, यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये फार्मूला लगा ही नहीं सकते। हम यही फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे m और c की वैल्यू दी हुई है, उसी से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो m की वैल्यू हमारे पास है 0, और c की वैल्यू है -1/2। 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद c पार्ट है, उसमें वो कहता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रही है।
इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम वो पास हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, यहाँ पे दोनों दी हुई हैं x1 y1 x2 y2। यहाँ से हम वो फार्मूला लगाएंगे m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसकी मदद से हम m की वैल्यू निकालेंगे। वो m की वैल्यू हम निकालेंगे। y2 कितना है, y2 है -9, y1 कितना है -1 है, तो ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद -9 में से +1 निकाल देंगे -8। उसके बाद नीचे है x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे -2 है, x1 यहाँ पे x1 जो हमारे पास 3 है, तो -2 और -3, ठीक है। x2 कितना आया, x2 हमारे पास है -2 और x1 कितना है 3 है, तो -2 और -3 -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बाकी 8 और 5 रह जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो m है, ठीक है। याद रखना है हमारे पास पहले m, अगर m दिया हुआ है और c भी दिया हुआ तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। देखिए ये वाला फार्मूला हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया गया हो या 4 पॉइंट दिए गए हों, 1 पॉइंट दिया गया हो या 4 पॉइंट दिए गए हों, तो हम वहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने m की कीमत निकालनी है। m की कीमत हम इस तरीके से निकालेंगे, जब 4 पॉइंट्स दिए गए हों तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, और जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हों और एक इक्वेशन दी गई हो तो हम इस तरीके से m की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन दी गई हो, पॉइंट दिया गया हो, हम इस तरीके से उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके m की वैल्यू निकालेंगे, और m की वैल्यू से आगे हम ये फार्मूला लगाकर इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करनी है आप लोगों ने। यहाँ से y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे y वैसे के वैसे y1 की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है -1, वो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू हमने निकाल लिया है 8/5। उसके बाद दिया हुआ है x वैसे के वैसे, x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है यहाँ पे 3, तो वो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को y से ज़रब करें 5y, 5 को 1 से ज़रब किया 5, 8 को x से ज़रब किया 8x, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 इधर ले आना है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 24 और 5 29। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट है, उसमें वो कहता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैज़ स्लोप -5। यहाँ पे तो एक आप बड़ा ही आसान काम हो जाएगा। स्लोप दी हुई है, m दिया हुआ है और एक ओरिजिन एक पॉइंट दिया हुआ है। अब ये पॉइंट कौन सा है, x1 y1। ओरिजिन से मुराद क्या है कि जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। अब वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने कहा था कि एक पॉइंट दिया गया हो या 2 पॉइंट दिए गए हों, 1 पॉइंट दिया गया हो या 2 पॉइंट दिए गए हों, तो हम फार्मूला ये वाला ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास m होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी m दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, हम फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स इंटू एक्स माइनस x1। m की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली -5, y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x1 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। -5 को x मल्टीप्लाई किया तो -5x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।